हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो थैंक यू सो मच कि इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने सिर्फ सपना के लिए ही नहीं, सपना के पूरे परिवार के लिए बनाई थी, आप सब लोगों ने जो रिस्पॉन्ड, जो अंडरस्टैंडिंग उस वीडियो पे दिखाई है ना, दिल से थैंक यू आप सब लोगों को। लॉट्स ऑफ लव। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उस वीडियो पे आप लोग बहुत समझदारी से कमेंट करेंगे और भावनाओं को, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आप सब ने किया। आप सबके कमेंट्स पढ़ के वाकई में दिल बहुत खुश हो गया। बाकी एक दो लोग होते हैं जिनकी हम लोग मानसिकता चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने ऊपर काम ज़रूर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि किसी को हेट या सपोर्ट करना ना मेरा मोटिव है, ना आप लोगों का मोटिव होना चाहिए। हर किसी को, खासकर जब एक फैमिली की बात आती है, तो हमेशा एक न्यूट्रल तरीके से ही उन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हम ना तो किसी के दुश्मन है, ना हमारा किसी ने कुछ बिगाड़ा है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि परिवार एक टाइम पे आके साथ होता ही है ना। और जो समझदारी आप सबने दिखाई उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन मुझे अभी एक और चीज़ पता चली। अगर मुझे मेरी वो वीडियो शूट करने से पहले पता चलती तो मैं डेफिनेटली अपनी उस वीडियो में उस चीज़ को कवर कर देती। लेकिन मुझे जो चीज़ अभी पता चली उसके लिए मुझे ये सेपरेट वीडियो बनानी पड़ रही है, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अंशु के बारे में। जैसा कि अभी मुझे जस्ट अभी ही पता चला, ये वीडियो मैंने जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि अंशु की भी कुछ फ़ोटोज़ सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सपना की हुई थी। सपना की जब फ़ोटोज़ और वीडियो एक बहुत पॉपुलर चैनल में डली थी, तो तुरंत हम लोगों को उस चीज़ का नोटिफिकेशन भी मिल गया था और हमने वो चीज़ देख भी ली थी। और उसके बाद तो जो कुछ हुआ आप सबके सामने ही है। बहुत लोगों को इस चीज़ से बहुत बुरा लगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस पे सपना को ही उल्टा जज किया कि उसी ने अपनी बनाई है, उसी ने ऐसा किया है। हालाँकि आज तक भी मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई औरत इस हद तक चीज़ें कर सकती है कि वो अपनी ही फ़ोटो तरीके से इतनी गंदी कंडीशन में लगा देगी। क्योंकि 2 वीडियो सपना की आई थी। एक वीडियो जो कि बिकनी में थी और एक वीडियो जो बहुत वाहियात थी। बहुत वाहियात मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा कोई भी औरत नहीं कर सकती, बट किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते। जिसको जो सोचना है वो वैसा ही सोच सकता है। लेकिन अभी जैसा कि मुझे पता चला है कि अंशु के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन मेरे तक अभी तक ऐसी कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं पहुंची, ना मैंने वो वीडियो देखी। इनफैक्ट मैं जितने लोगों के साथ टॉकिंग टर्म्स में हूँ या जिनके साथ भी मेरी हाय हेलो है, मैंने सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी के पास ना तो वो फ़ोटो है, ना ही वो लिंक है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन हमने सिर्फ ये चीज़ सुनी है कुछ वीडियोज़ के माध्यम से, जो वीडियोज़ रिकमेंडेशन में आई, लेकिन देखा कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आया कि ये अपलोड किसने करी, और अगर ये अपलोड हुई तो ये पहुंची कैसे। क्योंकि अगर किसी पॉपुलर चैनल के थ्रू चीज़ें पहुंचती है तो उन्हें मिनट लगते हैं वायरल होने में। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी जगह पे अपलोड होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि छोटे मोटे चैनल्स की तो रीच ही नहीं होती। तो कैसे किसी को पता चलेगा अनटिल अनलेस कि किसी पर्टिकुलर इंसान को टैग करके वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी हो। अगर किसी को टैग ही नहीं किया होगा तो किसी छोटे चैनल तक वो रीच पहुंचनी मुश्किल होती है, अगर कि वो डायरेक्ट सेंड ना हुई हो। तो हम में से, यानी कि जितनों को मैं जानती थी, मैंने जितनों से कोशिश करी कि क्या आपके पास है, क्या आपके पास है, तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है। और जिसने भी ये किया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग हाइप ना दें, क्योंकि एक लड़की की इज्जत और रेपुटेशन की बात है। और ऐसे मैटर्स को ज़्यादा उछालना और ज़्यादा हाइप भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी लड़की की इज्जत से जुड़ा हुआ मैटर है, राइट। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ऐसी चीज़ को वायरल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसी कोई फ़ोटो आपके पास आती है तो उस फोटो को चिपकाना, लगाना, इधर उधर देना, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इस चीज़ को यहीं के यहीं रोक दीजिए। दूसरी बात कि जिसके पास भी ये लिंक है, जिसके पास भी ये सोर्स है जहाँ से ये चीज़ें हुई हैं, वो उनके पेरेंट्स तक पहुँचाई जाए। बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, क्यों है और कैसे हिम्मत हो रही है। कैसे हिम्मत हो रही है कि कभी बहू की, कभी बेटी की, कभी बेटी की, कभी बहू की इज्जत सोशल मीडिया पे इस तरीके से नीलाम हो रही है।
और जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है या जो भी XYZ इंसान है, उसको इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, आप लोग किसी को प्यार कीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को नफ़रत करने का हक आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंसानियत हमें नफ़रत करना नहीं सिखाती है। अगर आप सपना के सपोर्टर हैं या आप अंशु के सपोर्टर हैं, आप लोग उन्हें प्यार करते हो, भरपूर प्यार करो। लेकिन किसी को प्यार करने का मतलब दूसरे इंसान को नफरत करना बिल्कुल नहीं होता। आप जिसको प्यार करते हो उसको बचाओ, करो उसको प्रोटेक्ट, डंके की चोट पे उसको सपोर्ट करो। लेकिन आप किसी दूसरे को हेट दो, दूसरे के दुश्मन बन जाओ, ये चीज़ बहुत गलत है। आप समझते हो कि आप एक एक सब्सक्राइबर जो जिसको सपोर्ट कर रहा है, वो जिनको सपोर्ट कर रहा है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप की ऑडियंस वो रखते हैं। आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करते हो, जिससे भी प्यार करते हो, आप हर एक बंदा उसको रिप्रेजेंट करते हो। यही तो सब बोलेंगे सपना के सब्सक्राइबर अच्छे हैं। अगर अच्छे होंगे तो वाह, सपना के सब्सक्राइबर कितने रिस्पेक्टफुल हैं। बुरे होंगे तो सपना के सब्सक्राइबर ये हैं, वाओ अंशु के सब्सक्राइबर कितने समझदार हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। बुरे होंगे तो उसके सब्सक्राइबर ये करते हैं। इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा प्यार की वजह से या कहीं ना कहीं आपकी नफ़रत की वजह से आप जिनको सपोर्ट करते हैं, आप उनका नाम भी खराब कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी हरकत आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ एंगर ना करें, जो कि आपके लिए भी पर्सनली हार्मफुल हो जाए। एंड जिसके पास भी ये लिंक है, ये अंकल आंटी तक पहुंचाया जाए। अगर वो एक चैनल की कंप्लेन कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग, तो इसकी भी कंप्लेन वो कर सकते हैं और उन्हें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और उनको ये पहुंचाइए और उनको स्ट्रिक्टली बोलिए कि कल ही जाके इस चीज़ से रिलेटेड साइबर में कंप्लेंट डालें, दिखाएं और एक्सपोज करें कि किसने किया है। और जिसने भी किया है उसको इस बात का सबक मिलना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे वो कभी किसी और के साथ ये हरकत ना कर पाए। ऐसी किसी भी गलत चीज़ को, चाहे वो किसी के लिए भी हो, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। ना ही मैं यहाँ पे जज करूँगी कि इसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, जिसने कर दिया होगा। जिसने भी करा होगा उसको ढूंढ के लाओ, उसको निकाल के लाओ और फिर सोशल मीडिया पे उसको एक्सपोज करो, क्योंकि घर की बेटी और बहू की इज्जत की बात है और इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ पे बिल्कुल हम सबका सपोर्ट और सहयोग है। सोशल मीडिया पे नहीं इस चीज़ पे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि एक लड़की की रेपुटेशन की बात है, लेकिन ऑफ कैमरा इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए तुरंत के तुरंत। जिसके पास भी वो URL है भेजिए, जो भी फोटोज़ हैं भेजिए। सबक तो सीखे, पता तो चले कि है कौन और क्यों, और इस टाइम पे क्यों। जिस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें सही की ओर दिख रही हैं, थोड़ा सा शांति का माहौल बना है, थोड़े दिन पहले तक सब एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे थे, अब जैसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें सेटल हुई हैं, उसी टाइम पे ये हरकत एक प्रोपोगंडा भी हो सकता है, सपना को हेट दिलवाने का। जिस तरीके से जब सपना के लिए बनाया तो वो हेट कहीं ना कहीं उधर डाइवर्ट हुई, वो भी एक प्रोपेगेंडा था, वो भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। उसी तरीके से ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है सपना के अगेंस्ट, कि इस चीज़ का शक उधर जाए। जब सपना के लिए चीज़ें हुई तो वो शक भी सपना पे किया गया, और अब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका शक सपना पे जाए या फिर इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपना से कनेक्शन निकलवा दिया जाए। तो नहीं, शक नहीं, इन्वेस्टिगेशन जड़ से बाहर निकालिए कि कौन ये बीच के दुगले तिगले लोग हैं जो फूट डालो और राजनीति करो का अभियान यहाँ पे दोनों परिवारों के बीच में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? तो आप सब जाके इस चीज़ के लिए बोलिए कि जाके इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराएं। बच्चे का केस है, और भी जल्दी काम होगा, और भी जल्दी काम होगा। बच्ची से रिलेटेड बात है, साइबर क्राइम से रिलेटेड बात है, और जल्दी एक्शन होगा। सो प्लीज़। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।